तो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर्ल अकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने पृथ्वी दिवस के बारे में। जैसा कि आपको पता है आज है 22 अप्रैल 2025। 22 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों और कब और कैसे हमने मनाना प्रारंभ किया पृथ्वी दिवस को। आखिर में हम लोग पृथ्वी दिवस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो हमारे अर्थ से जुड़े हुए होंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में और बात करते हैं अपने पृथ्वी दिवस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी दिवस हमने कब से मनाना प्रारंभ किया, क्यों मनाना प्रारंभ किया और इसकी थीम क्या है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पृथ्वी दिवस, हमने बताया पृथ्वी दिवस कब मनाया था भैया? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब फर्स्ट टाइम पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कब मनाया गया था? 1970 में। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया था? ये 1970 में मनाया गया था। और आगे बात करते हैं पृथ्वी हॉवर। इसको हमने क्या नाम दिया है अभी जो 25 में हो रहा है? पृथ्वी हॉवर। कब है ये? तो 22 अप्रैल 22, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ मार्च की जगह क्या होना चाहिए? अप्रैल। ठीक है। अब बात करते हैं अपने 2025 के थीम की। तो 2025 की पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है अवर पावर अवर प्लेनेट। हमारी ताकत हमारा ग्रह है। हमारा ग्रह कौन? तो पृथ्वी, जिसको हम अपनी माँ बोलते हैं। दूसरा है 2000, यही पूछ लेता अगर 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम थी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। और 2022 की थीम की बात करें, 22 और 23 की बात करें, तो इसकी क्या थी? इन्वेस्ट इन प्लेनेट, यानी कि अपने ग्रह पर खर्च करो कुछ। आगे बात करते हैं 2021 की थीम की। तो क्या थी 2021 की थीम? रीस्टोर अवर अर्थ। रीस्टोर अवर अर्थ, ये पूछा भी गया एग्जाम में। रीस्टोर अवर अर्थ ये किस वर्ष की थीम थी हमारी अर्थ दिवस की? आगे देखो, आगे कह रहे हैं पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है कौन कौन से सम्मेलन हुए। तो पृथ्वी के बारे में सम्मेलन की बात करें, कौन कौन से सम्मेलन हुए? अगर हम सम्मेलन की बात करें तो पृथ्वी दिवस सम्मेलन, सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनरियो में हुआ था फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। इसको यही कहते हैं पृथ्वी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरियो। और प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? तो लगभग 10 वर्षों में होता है पृथ्वी सम्मेलन। जैसे देखेंगे आगे। दूसरा कब हुआ? अगला हुआ जोहान्सबर्ग में, और ये 10 वर्ष बाद हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। तीसरी बार कब हुआ? तो 2012 में हुआ। ये कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनरियो में है ये, यानी कि प्रथम से 20 वर्ष बाद हुआ था। तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में आप देख रहे होंगे, कितने वर्ष के अंतराल में? तो 10 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी सम्मेलन होता है। और ये क्यों होता है? मनाते तो हम हर वर्ष हैं, लेकिन जो सम्मेलन होती है, बैठक होती है, इसमें कितने देश भाग लेते हैं? तो लगभग 194-95 देश पूरे भाग लेते हैं और मिलके एक बैठक बनाते हैं, जिसमें हम लोग कैसे अपने प्लेनेट को, अपने अर्थ को सेव करें, बचाएं, उन सब के विषय में चर्चा करते हैं। अब अगली बात करते हैं पृथ्वी पर कुछ 5 ऊंचे पर्वतों के बारे में। पृथ्वी पर जो हमारे सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, सबसे पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पूछता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा नेपाल में। कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अभी कहा जाता है इसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई है? तो 8850 मीटर। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 8850 मीटर। ठीक है। अब दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारी
कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8611 मीटर। अब तीसरी की बात करें, तीसरी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो वर्ल्ड की थर्ड सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सी? कंचनजंगा। अगर यहीं पे बात करता है भारत के विषय में, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पता है, सबसे पहले अगर भारत को यहाँ पे कहा जाता है कि भाई केटू गाडविन ऑस्टिन होगी, बट ये नहीं मानी जाती, क्योंकि ये कैसी चोटी है? तो ये केटू गाडविन ऑस्टिन एक विवादित चोटी है। कैसी है? विवादित। विवादित क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान कहता है ये हमारी सीमा में आती है, और भारत कहता है ये हमारी सीमा में आती है, इसलिए इसको हम लोग सबसे ऊंची भारत की चोटी नहीं मानते हैं। तो कहते हैं सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, कौन सी? कंचनजंगा, क्योंकि ये इस पे कोई विवाद नहीं है। और इसकी बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर। और कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। आगे बात करते हैं लाहौत्से। नंबर 4 पे आती है लाहौत्से। कौन सी आती है? लाहौत्से, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8516 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8516 मीटर। और ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है अपनी अरुणाचल में। कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे कौन सी आती है? माउंट मकालू। इसका पूरा नाम क्या है? माउंट मकालू, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8485 मीटर। कितनी है? 8485 मीटर। और ये माउंट मकालू भी कहाँ पड़ती है? तो ये भी पड़ती है नेपाल में। माउंट मकालू भी कहाँ है? तो ये भी हमारी स्थित है नेपाल में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग महासागरों पर। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी महासागरों पर, यानी कि पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़े महासागर। कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो हम बता सकते हैं कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखो, सबसे पहला कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, जिसे हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैसिफिक ओशियन। ये विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। इस गहरे महासागर की बात करें तो इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गर्त मतलब गड्ढा। तो इस प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका नाम है मेरियाना गर्त। इसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। इसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई कितनी है? इसकी लगभग 11,022 मीटर। 11,022 मीटर कहा जाता है इसकी गहराई है लगभग में। अब नंबर 2 पे आता है हमारा अटलांटिक महासागर। नंबर 2 पे कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाता है इस पैसिफिक ओशियन की, इसका आकार भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इस पैसिफिक ओशियन का आकार कैसा है? तो इसका आकार कुछ त्रिभुजाकार है। अगर आकार पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब नंबर 2 पे आता है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। इसके आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार कैसा है? इसका आकार है यस आकार का। जैसा हमारा यस बर्ड होता है, इस आकार का इसका आकार होता है। किसका? अटलांटिक महासागर का। और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर यही बात करें अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे गर्त की, अगर हम अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे गर्त की बात करें तो इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको। कौन सा है? प्यूर्टो रिको। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाता है? प्यूर्टो रिको। अब नंबर 3 पे आता है हमारा हिंद महासागर। नंबर 3 पे क्या आता है? हिंद महासागर, जिसका इसी के नाम पर, हिंद महासागर के नाम पर, ये अपने प्यारे भारत को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो हिंदुस्तान बोल देते हैं। इसी के नाम पे पड़ा है हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान, क्योंकि हिंद महासागर के ऊपर की ओर हमारा हिंदुस्तान बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं
हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत का नाम हिंदुस्तान किस महासागर के नाम से लिया गया है, तो किस महासागर के आधार पर, हिंद महासागर के। अब ये हमारे अर्थ का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर, इसके आकार के बारे में तो बात की नहीं जाती, अगर आकार की बात करेंगे तो इसका आकार दो टाइप बनता है, एक तो कह सकते हैं उल्टी, एक तो कह सकते हैं वी आकार का, और दूसरा कह सकते हैं इसको हम लोग एम आकार का भी बोल देते हैं। तो बी या एम आकार का इसका शेप होता है, किसका, हिंद महासागर का। और यही बात करेंगे हिंद महासागर के सबसे गहरे गर्त की, तो इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त। कौन सा है इसका सबसे गहरा गर्त, तो इसका सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है हमारा अंटार्कटिका, नंबर 4 पे आता है अंटार्कटिका। अगर यही पूछे सबसे बर्फीला है कहीं सबसे बड़ा ठंडा, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे पूरे इस पूरे महासागर में क्या है, बर्फ ही है। पानी ना होने की वजह से, पानी कम है क्योंकि पानी ये हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ पड़ता है, इसी कारण यहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ जमी रहती है, इसीलिए सबसे बर्फीला कहा जाता है इसको, और सबसे ठंडा भी कहा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं नंबर 5 पे, तो आता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये सबसे छोटा है, और कहाँ पड़ता है ये, तो ये सबसे नीचे पड़ता है, यानी कह सकते हैं ये कहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिण ध्रुव की तरफ है। ठीक है, ये हमारा कहाँ है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव की ओर है, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव की ओर है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से आगे चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, विश्व के सब 7 महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं 7, उनके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे अगर विश्व के 7 महाद्वीपों का नाम एवं उनका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। तो हमें पता है भैया सबसे बड़ा कौन सा है हमारा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है। अगर यहीं पे हम लोग बात करें सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो सबसे ज्यादा किस में है, एशिया में ही होंगे। ठीक है, नंबर 2 पर आता है हमारा अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे आता है यूरोप, नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया आता है। अब आप इसका क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, एशिया का क्षेत्रफल कितना है, इसी के साथ अफ्रीका कितना है, इनका क्षेत्रफल भी आप देखने रहे होंगे, देख रहे हैं। अब यहीं पे दूसरी बात आती है कि अगर बात करते हैं जनसंख्या आधार पर, अगर हम लोग जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होना है, क्योंकि जनसंख्या में एशिया नंबर 1 पे, दूसरे पे अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पे। अब यहाँ पे अंटार्कटिका आता है हमारा बाद में, अंटार्कटिका आएगा बाद में। अंटार्कटिका से पहले क्या आ जाएगा, तो अंटार्कटिका से पहले आ जाएगा हमारा यूरोप, अंटार्कटिका से पहले आ जाएगा यूरोप आ जाएगा। ठीक है, इतना सा ही चेंज होता है केवल, अंटार्कटिका से पहले यूरोप आ जाएगा, अंटार्कटिका से पहले क्या आ जाएगा, तो यूरोप आ जाएगा। अब इसके बाद नंबर 7 पे क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन सब के बारे में पता हो गया। अब इनके बारे में आपको पता भी है, महाद्वीपों के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, अगर आप हमें डिटेल में एकदम से आपको जियोग्राफी पढ़नी है, या फिर कहें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है डिटेल में, तो हमारे ऐप पर आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे सभी के, चाहे आपको मैथ पढ़नी हो, रीजनिंग पढ़नी हो, या फिर जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ऐप का नाम है हमारे एग्जाम वेब। क्या नाम है, एग्जाम वेब। उसके लिए आप एग्जाम वेब पर जाकर इसको अभी डाउनलोड कर लीजिए, और आप जो भी इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं आप जाकर वहां से बैच ले सकते हैं। मात्र के मात्र 49 रुपीज में आपको सभी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे हमारे ऐप पर, तो जल्दी से विजिट करिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे पृथ्वी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। पृथ्वी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे नंबर 1 पे कह रहा है पृथ्वी क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, बता रहा है भैया 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 5.10 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यहीं पे भारत का क्षेत्रफल पूछ रहे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भैया भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का पूछ लेता तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये है ना। और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है,
तो 2.42%। ठीक है, कितना है? 2.42% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, नंबर 2 पे कह रहा है स्थल का क्षेत्रफल। अब हम बात कर लेते हैं, अगर बात करें ये जो हमारा क्षेत्रफल है पृथ्वी का, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो जलीय भाग जो हमने पढ़े हैं अभी, ये भारत का ये जो क्षेत्रफल है पूरी पृथ्वी का, ये दो भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 कुछ जलीय भाग है और कुछ स्थलीय। हमने बताया जैसे स्थलीय भाग है जो ये काहे में बटा हुआ है, तो भैया स्थलीय भाग जो हमारा है ये 7 महाद्वीपों के रूप में है, 7 महाद्वीपों के रूप में है। और यहीं पे हमने जलीय भाग जो पढ़ा था ये 5 महासागरों के रूप में है, 5 महासागर। अभी हमने पढ़ भी लिया 5 महासागर कौन कौन से थे, और हमने स्थलीय द्वीप 7 महाद्वीपों के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जलीय भाग की बात करें तो कितना है भैया जलीय भाग? 71, लगभग 71% कह सकते हैं, 70.78% है, तो इसलिए हम 71% अराउंड मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है स्थलीय भाग। स्थलीय भाग कितना है? तो लगभग 29%। अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 29.22% आता है। ठीक है, इस तरीके से बटा हुआ है। जैसे हमने देख लिया स्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना। और दूसरा बात करेंगे जलीय क्षेत्र का तो कितना है? 361 मिलियन वर्ग, यानी कि पूरी पृथ्वी का कितना है ये? 70.78%, जो हमने आपको बताया लगभग 71% बोल देते हैं। और यहीं पर अगर हम जलीय स्थलीय भाग की बात करें तो 29.22%, जिसको हम लोग कह देखते हैं कि 29% है पूरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पृथ्वी जो भूमध्य रेखाई व्यास है। भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है भैया? थोड़ा सा समझ लो। देखो, हमने कहा भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है, तो पृथ्वी हमारी कैसी है भैया? जियोड आकार की है, गोल नहीं कहेंगे, कैसी है? जियोड आकार की है। तो कुछ इस तरीके से पृथ्वी अगर है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, तो देखो हमने कहा पृथ्वी कुछ हमारी इस तरीके की है, तो इस पे जो भी व्यास क्या होता है भैया? जो भी एक लंबी रेखा वृत्त के अंदर खींची जा सकती है सीधी, जो केंद्र से होकर गुजरती हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? व्यास बोलते हैं। तो यानी कि विषुवतीय व्यास, ये सबसे बड़ा विषुवतीय व्यास होगा या नहीं होगा? विषुवतीय व्यास होगा। यहाँ बीच में क्या होगा? केंद्र होगा, जिसमें त्रिज्या की बात करें कितनी हो जाएंगी? 2 त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये पूरी रेखा की बात करें तो ये विषुवतीय व्यास क्या है? कहा जाए कि पृथ्वी के सेंट्रल से उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई एक राड या फिर कहें कोई एक धागा बीच में घुसाया जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? 12,756। नहीं, बात करेंगे भैया ये किसका है? तो ये भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा पर। अब ध्रुवीय की बात करें तो ध्रुवीय ये वाला व्यास जो ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर डाला जाएगा, ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ये कितना है? यह है 12,714 किलोमीटर। और ये कितना है? तो यह है हमारा 12,756 किलोमीटर। अब कोई त्रिज्या पूछी है तो क्या करेंगे? इसका हम लोग आधा कर देंगे। तो हम लोग यहीं पे भूमध्य रेखीय व्यास की त्रिज्या बता सकते हैं, इसका आधा कर लेंगे और इसका आधा करने के बाद। ठीक है, अब भूमध्य रेखीय परिधि। भूमध्य रेखीय परिधि का मतलब क्या? जो भूमध्य रेखा है, और ये रेखा परिधि क्या होती है? जो वृत्त के या कहें किसी भी गोले के चारों तरफ की होगी ना। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी तो हमारी गोलाकार की है ना, तो जो भी यहाँ पे ये रेखा बनेगी, इसके अगर कहा जाता है कि पृथ्वी के अगर चारों तरफ भूमध्य रेखा पर धागा लपेटा जाए तो उसकी परिधि कितनी होगी? वही तो परिधि होगी, जितना धागा लगेगा। तो वो कितनी होगी भैया? ये कितनी होगी? 40,075 किलोमीटर। कितनी होगी? 40,075 किलोमीटर। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे, पूछेगा कि बताओ भैया अगर पृथ्वी के चारों तरफ भूमध्य रेखा के सापेक्ष में धागा लपेटा जाए तो हमें न्यूनतम कितने कितने किलोमीटर की धागे की आवश्यकता होगी? तो कितने किलोमीटर धागे की आवश्यकता होगी? 40,075 किलोमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जो पॉइंट बन रहे हैं इंपॉर्टेंट बनेंगे भैया। अब ध्रुवीय परिधि पूछ ले तो लगभग 40,000। अभी हमने ध्रुवीय बताया आपको, जो ये वाला था पोल टू पोल, ऊपर वाले पोल से नीचे अगर यहाँ पे ऐसे धागा लपेट जाए चारों तरफ तो कितना खर्च होगा भैया? 40,000। ठीक है, अब सूर्य के मध्य दूरी बात करते हैं। अब हमसे पूछ लेता सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? कितनी है? तो भैया कहते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं इसको, CR किलोमीटर। ठीक है, या फिर कहते हैं एग्जैक्ट की बात करें तो ये हमारी औसतन दूरी होती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग पृथ्वी के बहुत ही निकट होते हैं, यानी कि सूर्य के पृथ्वी बहुत निकट होती है,
और एक टाइम होता है जब दूर होती है, ठीक है। तो ये देख लो कितनी है भैया, तो ये है, आगे देख लो, आगे देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान दिख रहा है तुम्हें कितना है, ये है भैया 5.976 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ये 24 यहाँ पे नहीं होगा, 10 की पावर में 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। आगे देखो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो भैया पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब किसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। और ये भी पूछा था पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के नजदीक सबसे कौन सा है, तो भी भैया हमारा, अब बताओ शुक्र आएगा या बुध आएगा, कौन सा आएगा, या फिर मंगल आएगा, तो कौन सा आएगा, शुक्र आएगा, क्योंकि सबसे पहले बुध आता है और बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद हमारी प्यारी सी पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के बाद मंगल आता है, ठीक है। तो देखो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा होगा, मंगल या शुक्र, शुक्र होगा। क्यों भैया शुक्र होगा, क्योंकि शुक्र का व्रत छोटा होता है, ठीक है, जो परिक्रमण व्रत होता है वो छोटा होता है शुक्र का, इसलिए। अब आगे देखो पृथ्वी की आयु कितनी है, यानी कि हमारी पृथ्वी को जन्म हुए लगभग कितने वर्ष हो गए हैं, तो इसको हो गए हैं 4.6 अरब साल। कितने हो गए, 4.6 अरब साल। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो बिग बैंग थ्योरी, एक वैज्ञानिक जिन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई है बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। कभी टाइम मिलेगा कभी हम एक क्लास में आपके लिए लेके आएंगे कि बिग बैंग थ्योरी द्वारा कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो लास्ट बचा है भैया ये हमारा कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द, यानी कि पृथ्वी को, अपनी हम प्यारी पृथ्वी को, धरती माता को और किस किस नाम से जानते हैं, तो देखो क्या क्या बोल देते हैं हम इसको, भू बोल देते हैं, धरणी बोल देते हैं, वसुंधरा बोल देते हैं, अचला बोल देते हैं, धरा बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं, रत्न गर्भा भी बोलते हैं, मही भी और वसुधा भी, और कहीं कहीं धरित्री भी बोलते हैं, क्षति भी बोल देते हैं, उर्वी, भूमि और धरती, ये सभी हमारे धरती के पर्यायवाची हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, अगर आप हमसे कोई भी बैच इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का नाम है हमारे एग्जाम वेब, और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम वेब जाके अभी डाउनलोड करिए, जहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए, विजिट करिए हमारे ऐप पर जिसका नाम क्या है, एग्जाम वेब। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।